नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, एप्पल की नई आईफोन 13 सीरीज के फोन्स 24 सितंबर से इंडिया में अवेलेबल हो जाएंगे। एप्पल ने इस साल भी 4 नए आईफोन 13 मॉडल्स को लॉन्च किया है। ऐसे में आप में से बहुत सारे लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज होंगे कि उन्हें कौन सा आईफोन 13 मॉडल लेना चाहिए। तो यहाँ पर हम आपके लिए एक वीडियो सीरीज लेकर आए हैं जिसमें हम डिफरेंट आईफोन 13 मॉडल्स का कंपैरिजन करेंगे डिफरेंट आईफोन 12 मॉडल्स के साथ। इसके अलावा हम आईफोन 13 सीरीज के चारों फोन्स का कंपैरिजन भी आपको दिखाएंगे इस सीरीज में। तो इसी सीरीज के इस दूसरे वीडियो में यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं आईफोन 13 प्रो और आईफोन 13 प्रो मैक्स का कंपैरिजन आईफोन 12 प्रो और आईफोन 12 प्रो मैक्स के साथ। और दोस्तों, इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि मेरे हिसाब से आपको आईफोन 13 प्रो और आईफोन 13 प्रो मैक्स में से कौन सा फोन लेना चाहिए, या इनमें से कोई फोन लेना भी चाहिए या नहीं। मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं टेक्नो एडिक्ट्स इंडिया। दोस्तों, एप्पल ने आईफोन 13 सीरीज के लॉन्च के बाद आईफोन 12 प्रो और आईफोन 12 प्रो मैक्स को डिसकंटिन्यू कर दिया है। तो अगर आप किसी आईफोन 12 सीरीज के फोन को लेना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ आईफोन 12 मिनी और आईफोन 12 का ही ऑप्शन है। दोस्तों, इस वीडियो में हम उन पॉइंट्स पर फोकस करेंगे जो इन दोनों फोन्स की सीरीज में डिफरेंट हैं। इसके अलावा जहां जहां पर आईफोन 13 प्रो और आईफोन 13 प्रो मैक्स में कोई डिफरेंस होगा तो मैं उसको हाईलाइट करता रहूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों इन फोन की डायमेंशंस के बारे में। तो यहाँ पर आईफोन 13 प्रो और आईफोन 13 प्रो मैक्स आईफोन 12 प्रो और आईफोन 12 प्रो मैक्स से थोड़े ज्यादा थिक हैं। आईफोन 13 प्रो और आईफोन 13 प्रो मैक्स की थिकनेस करीब 0.25 mm थिक है आईफोन 12 प्रो और 12 प्रो मैक्स से। इस थिकनेस का फायदा दोस्तों हमें बैटरी परफॉर्मेंस में देखने को मिलता है, जिसके बारे में मैं आपसे इस वीडियो के एंड में बात करूंगा। थोड़ा थिक होने के साथ साथ आईफोन 13 सीरीज के ये दोनों मॉडल आईफोन 12 सीरीज के दोनों मॉडल से थोड़े हैवी भी हैं। आईफोन 13 प्रो आईफोन 12 प्रो से करीब 16 ग्राम्स हैवी है, जबकि आईफोन 13 प्रो मैक्स आईफोन 12 प्रो मैक्स से 12 ग्राम्स हैवी है। तो यहाँ पर आईफोन 13 सीरीज में सबसे ज्यादा वेट इंक्रीज हमें आईफोन 13 प्रो में देखने को मिलता है। अब आते हैं दोस्तों इन फोन के फ्रंट के ऊपर। फ्रंट में दोस्तों जो सबसे बड़ा और सबसे विजिबल चेंज जो हमें देखने को मिलता है वो मिलता है नॉच साइज में। जैसा कि आप जानते हैं कि आईफोन 13 सीरीज के सभी फोन्स में नॉच साइज को आईफोन 12 सीरीज के फोन से थोड़ा कम कर दिया गया है। तो यहाँ पर हमें आईफोन 13 प्रो और आईफोन 13 प्रो मैक्स का नॉच साइज आईफोन 12 प्रो और आईफोन 12 प्रो मैक्स से थोड़ा छोटा देखने को मिलेगा, लेकिन इस नॉच की यहाँ पर हाइट को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया गया है आईफोन 13 सीरीज के फोन्स में। अब बात करते हैं दोस्तों इन फोन्स के डिस्प्ले के बारे में। यहाँ पर दोस्तों हमें इस साल का सबसे बड़ा अपग्रेड देखने को मिलता है आईफोन 13 प्रो सीरीज के फोन्स में, और वो है 120 हर्ट्ज का प्रो मोशन डिस्प्ले। इस 120 हर्ट्ज डिस्प्ले से स्क्रॉलिंग काफी स्मूथ हो जाती है, और इस डिस्प्ले की कमाल की बात यह है कि ये एक एडेप्टिव डिस्प्ले है जिसका स्क्रीन रिफ्रेश रेट 10 टाइम्स पर सेकंड से 100 टाइम्स पर सेकंड के बीच में चेंज होता है एप्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जिससे पावर सेव होती है। इस पावर ऑप्टिमाइजेशन से दोस्तों फोन की बैटरी परफॉर्मेंस में भी इंप्रूवमेंट आता है। इसके अलावा यहाँ पर हमें दोनों ही आईफोन 13 प्रो मॉडल्स में नॉर्मल ब्राइटनेस अब देखने को मिलती है 1000 निट्स की, जबकि आईफोन 12 प्रो और 12 प्रो मैक्स में हमें नॉर्मल ब्राइटनेस देखने को मिलती थी 800 निट्स की। तो यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में हमें आईफोन 13 प्रो सीरीज के ये दोनों मॉडल्स थोड़े ब्राइट नजर आएंगे आईफोन 12 सीरीज के मॉडल्स के कंपैरिजन में। इसके अलावा दोस्तों पीक ब्राइटनेस में यहाँ पर कोई बदलाव नहीं किया गया है, और यहाँ पर हमें दोनों ही फोन सीरीज में 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है। एक मेजर चेंज दोस्तों जो हमें इस साल सारे ही आईफोन 13 सीरीज मॉडल में देखने को मिलता है वो है एप्पल का नया A15 बायोनिक चिप। हमें आईफोन 13 सीरीज के सारे मॉडल में एप्पल का A15 बायोनिक चिप देखने को मिलता है, जबकि आईफोन 12 सीरीज के फोन्स में हमें A14 बायोनिक चिप देखने को मिलता था। इसके अलावा 13 सीरीज और 12 सीरीज दोनों में ही हमें हेक्सा कोर सीपीयू देखने को मिलता है, लेकिन 13 सीरीज में हमें थोड़ी फास्टर सीपीयू कोर्स देखने को मिलती हैं। तो इस नई चिप और फास्टर प्रोसेसर की वजह से हमें आईफोन 13 प्रो और प्रो मैक्स थोड़े फास्ट नजर आएंगे आईफोन 12 प्रो और 12 प्रो मैक्स के मुकाबले। इसके अलावा इस साल एप्पल ने आईफोन 13 प्रो और प्रो मैक्स में एक एडिशनल स्टोरेज वेरिएंट भी ऐड किया है जो है 1 टेराबाइट का। दोस्तों मेरे पास अभी आईफोन 12 प्रो मैक्स है 256 GB वेरिएंट, लेकिन इस फोन की भी अभी आधी से ज्यादा स्टोरेज खाली है। तो मुझे समझ नहीं आता कि ये 1 टेराबाइट की स्टोरेज ऑप्शन किन लोगों के काम आएगी। इसका एक रीजन दोस्तों मुझे यहाँ पर लगता है कि एप्पल इस साल अपनी प्रो सीरीज में प्रोरेस वीडियो को ऐड करने वाला है। इन प्रोरेस वीडियो का वीडियो साइज काफी बड़ा होने वाला है,
तो इन बड़े साइज के वीडियोस को स्टोर करने के लिए मोस्ट प्रोबेबली हमें 1 टेराबाइट के आईफोन की जरूरत पड़ेगी। अब आते हैं दोस्तों इन फोन्स के कैमरास पर। यहाँ पर आईफोन 12 प्रो और प्रो मैक्स और आईफोन 13 प्रो और प्रो मैक्स दोनों ही सीरीज में हमें ट्रिपल कैमरा लेआउट देखने को मिलता है, जिसमें हमें वाइड, अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो लेंस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वाइड कैमरा की। तो यहाँ पर आईफोन 12 सीरीज और आईफोन 13 सीरीज दोनों में ही हमें 12 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, लेकिन आईफोन 13 प्रो और प्रो मैक्स में अब हमें थोड़ा बड़ा एपर्चर देखने को मिलता है और यहाँ पर हमें f1.5 का अपर्चर मिलता है, जबकि आईफोन 12 प्रो और प्रो मैक्स में हमें f1.6 का अपर्चर मिलता था। तो इस बड़े अपर्चर साइज से हमें थोड़ी बेटर लो लाइट फोटोज देखने को मिलेंगी। इसके अलावा इन दोनों आईफोन 13 प्रो मॉडल्स में हमें थोड़ा बड़ा सेंसर साइज भी देखने को मिलेगा। इस बड़े सेंसर साइज की वजह से भी हमें बेटर लो लाइट परफॉर्मेंस और बेटर इमेज क्वालिटी देखने को मिलेगी। अब आते हैं दोस्तों अल्ट्रा वाइड कैमरा पर। यहाँ पर भी दोस्तों हमें आईफोन 13 प्रो और प्रो मैक्स में थोड़ा बड़ा अपर्चर देखने को मिलता है और यहाँ पर हमें f1.8 का अपर्चर अब मिलता है, जबकि आईफोन 12 प्रो और प्रो मैक्स में हमें f2.4 का अपर्चर मिलता था। तो यहाँ पर भी एपर्चर साइज में हमें काफी बड़ा इंक्रीज देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों एप्पल ने इस साल अल्ट्रा वाइड कैमरा में मैक्रो फोटोग्राफी का भी ऑप्शन दिया है। इस मैक्रो फोटोग्राफी में आप ऑब्जेक्ट के 2 सेंटीमीटर पास तक जाकर फोटोज ले सकते हैं। तो हमारे आने वाले वीडियोस में जब हम अपने आईफोन 13 प्रो मैक्स में कैमरा टेस्ट करेंगे तब हम आपको इसकी मैक्रो फोटोग्राफी की फोटोज दिखाएंगे। टेलीफोटो लेंस में अब हमें आईफोन 13 प्रो और प्रो मैक्स में 77 mm फोकल लेंथ वाला लेंस मिलता है, जबकि हमारे को आईफोन 12 प्रो और प्रो मैक्स में 52 mm फोकल लेंथ वाला लेंस मिलता था। तो यहाँ पर हमें थोड़ी और फोकल लेंथ मिलती है आईफोन 13 सीरीज में। लेकिन दोस्तों इस लेंस में एप्पल ने यहाँ पर एपर्चर को थोड़ा कम कर दिया है और अब यहाँ पर हमें f2.8 का एपर्चर देखने को मिलता है, जबकि 12 प्रो और प्रो मैक्स में हमें f2 का एपर्चर देखने को मिलता था। इसके अलावा टेलीफोटो लेंस में हमें आईफोन 13 सीरीज में 6x ऑप्टिकल जूम और 15x डिजिटल जूम देखने को मिलता है, जबकि आईफोन 12 सीरीज में हमें 5x ऑप्टिकल जूम और 12x डिजिटल जूम देखने को मिलता था। आईफोन 13 प्रो सीरीज के दोनों मॉडल्स आईफोन 13 प्रो और प्रो मैक्स इन दोनों में ही अब हमें सेंसर शिफ्ट ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजर देखने को मिलता है। पहले हमें सिर्फ आईफोन 12 प्रो मैक्स में ही सेंसर शिफ्ट ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजर देखने को मिलता था, जबकि 12 प्रो में हमें डुअल ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजर देखने को मिलता था। तो इस साल एप्पल ने अपनी सारे ही आईफोन 13 सीरीज फोन्स के कैमरास में सेंसर शिफ्ट ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजर को ऐड कर दिया है। इस सेंसर शिफ्ट ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजर से आप बिना गिम्बल या ट्राइपॉड की मदद से ब्लर फ्री इमेज ले पाएंगे। इसके अलावा इस साल आईफोन 13 प्रो सीरीज के इन दोनों फोन्स में अब आपको मिलता है स्मार्ट HDR4 फोटोज, जबकि आईफोन 12 प्रो और प्रो मैक्स में हमें स्मार्ट HDR3 फोटोज मिलती थी। स्मार्ट HDR4 फोटो में अब हमारे फोन का कैमरा 4 लोगों को एक साथ रिकॉग्नाइज करके कॉन्ट्रास्ट, लाइटनिंग और स्किन टोन्स को ऑप्टिमाइज करता है। इसके अलावा इस साल आईफोन 13 सीरीज में हमें फोटोग्राफिक स्टाइल्स भी देखने को मिलते हैं, जिनको एप्पल ने आईफोन 13 सीरीज के साथ लॉन्च किया था। इन फोटोग्राफिक स्टाइल्स में आप अपनी फोटोज को वाइब्रेंट बना सकते हैं, उन्हें और ब्राइट और विविड बनाने के लिए। इसके अलावा भी आप और भी इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं अपनी फोटोज में। अब आते हैं दोस्तों इन फोन्स के बैक कैमरा के वीडियोस पर। यहाँ पर इस साल हमें एक बड़ा फीचर देखने को मिलता है जिसको एप्पल ने आईफोन 13 सीरीज के साथ लॉन्च किया था, और वो है सिनेमैटिक मोड। इस सिनेमैटिक मोड में आप मूवी स्टाइल्स वीडियो बना सकते हैं, जिसमें हमारे फोन का कैमरा सिनेमा स्टाइल में सब्जेक्ट पर फोकस करता है और बाकी चीजों को ब्लर कर देता है, एक सिनेमैटिक फील देने के लिए। इसके अलावा यहाँ हमें प्रोरेस वीडियो भी मिलता है आईफोन 13 प्रो सीरीज में। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पर आप एक 128 GB स्टोरेज वेरिएंट लेते हैं तो आप सिर्फ 1080 पिक्सल पर 30 फ्रेम्स पर सेकंड पर प्रोरेस वीडियो बना पाएंगे, और अगर आपके पास उससे ऊपर की स्टोरेज वेरिएंट है तो आप 4K में 30 फ्रेम्स पर सेकंड का प्रोरेस वीडियो बना पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर हमें 9x डिजिटल जूम मिलता है आईफोन 13 सीरीज में, जबकि हमें आईफोन 12 सीरीज में 7x डिजिटल जूम मिलता था। अब आते हैं दोस्तों फ्रंट कैमरा पे। तो फ्रंट कैमरा पे यहाँ पर इन दोनों सीरीज में कोई मेजर चेंज नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर बैक कैमरा की तरह ही स्टिल इमेजेस में स्मार्ट HDR4 और फोटोग्राफिक स्टाइल्स को ऐड कर दिया गया है, जबकि वीडियो में यहाँ पर फ्रंट कैमरा में भी सिनेमैटिक मोड और प्रोरेस वीडियो को ऐड किया गया है। एक चेंज दोस्तों जो हमें इस बार आईफोन 13 सीरीज के सारे ही मॉडल में देखने को मिलता है वो है डुअल eSIM सपोर्ट। पिछले साल तक आईफोन 13 प्रो और प्रो मैक्स में हमें एक फिजिकल और एक eSIM का ही सपोर्ट मिलता था, तो अब आप अपने फोन में डुअल eSIM को भी यूज कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों बैटरी पर। बैटरी में इस बार आईफोन 13 प्रो और प्रो मैक्स में काफी इंप्रूवमेंट किया गया है।
आईफोन 13 प्रो में हमें देखने को मिलता है 22 आवर्स का वीडियो प्लेबैक टाइम, जबकि आईफोन 12 प्रो में हमें मिलता था 17 आवर्स का वीडियो प्लेबैक टाइम। ऐसे ही आईफोन 13 प्रो मैक्स में हमें देखने को मिलता है 28 आवर्स का वीडियो प्लेबैक टाइम, जबकि आईफोन 12 में हमें देखने को मिलता था 20 आवर्स का वीडियो प्लेबैक टाइम। तो यहाँ पर हमें आईफोन 13 सीरीज में सबसे ज्यादा बैटरी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है आईफोन 13 प्रो मैक्स में। अब आते हैं दोस्तों कलर ऑप्शंस पर। आईफोन 12 प्रो और आईफोन 12 में हमें सिल्वर, ग्रेफाइट, गोल्ड और पैसिफिक ब्लू कलर्स मिलते थे, जबकि आईफोन 13 प्रो और आईफोन 13 प्रो मैक्स में हमें मिलते हैं सिल्वर, ग्रेफाइट, गोल्ड और सेरा ब्लू कलर। यहाँ पर पैसिफिक ब्लू कलर को चेंज करके सेरा ब्लू कर दिया गया है, जो कि एक हल्का सा लाइटर शेड है ब्लू का। अब आते हैं दोस्तों इन दोनों मॉडल्स के प्राइस पर। आईफोन 13 प्रो का स्टार्टिंग प्राइस है 1,19,900, जबकि आईफोन 13 प्रो मैक्स का स्टार्टिंग प्राइस है 1,29,900। तो दोस्तों ये था एक स्पेक कंपैरिजन आईफोन 13 प्रो और प्रो मैक्स का आईफोन 12 प्रो और प्रो मैक्स के साथ। अब आते हैं उस बड़े सवाल पर कि क्या आपको आईफोन 13 प्रो या प्रो मैक्स पर अपग्रेड करना चाहिए या नहीं। मेरी राय में दोस्तों यहाँ पर हमें इस साल सबसे ज्यादा चेंज देखने को मिलते हैं आईफोन 13 की प्रो सीरीज में, जहां पर हमें मिलता है 120 हर्ट्ज प्रो मोशन डिस्प्ले, फास्टर प्रोसेसर, बेटर कैमराज, प्रो रेस वीडियो और सिनेमैटिक मोड। लेकिन दोस्तों फिर भी मुझे लगता है कि आपको अपने आईफोन 12 प्रो और प्रो मैक्स से आईफोन 13 प्रो और प्रो मैक्स पे अपग्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप एक साल वेट करें तो आपको अगले साल बिना नॉच वाला और USB-C वाला आईफोन देखने को मिले। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास आईफोन 11 या उससे पुराना मॉडल है तो आपके लिए सबसे बढ़िया अपग्रेड होगा आईफोन 13 प्रो, क्योंकि मेरे हिसाब से आईफोन 13 प्रो बेस्ट बेट है, जिसमें हमें सारे फीचर्स मिलते हैं थोड़े कम प्राइस में। तो दोस्तों इस सीरीज में हम कंपैरिजन लेकर आ रहे हैं आपके लिए आईफोन 13 सीरीज के फोन्स का आईफोन 12 सीरीज के फोन के साथ। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए तो आपको उसकी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।